एक तरफ लबनान अपना यौम आज़ादी मना रहा था और दूसरी तरफ सरहदों पर धुआं, खौफ और कशीदगी की एक नई लहर उठ रही थी। इसी मौके पर हिजबुल्लाह ने एक सख्त और दो टूक ऐलान करते हुए न सिर्फ अपनी पॉलिसी वाजे की है, बल्कि यह भी बावर करा दिया है कि खित्ते की जंगी खतरात अभी खत्म नहीं हुई है। हिजबुल्लाह ने दो टूक कहा है कि हमारे हथियार लबनान की कुव्वत हैं और हम इन्हें तर्क नहीं करेंगे। लबनान के जुनूबी इलाकों में जारी इजरायली हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मनाफी करार देते हुए हिजबुल्लाह ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि लबनानी खुद मुख्तारी और आज़ादी का दिफा हर कीमत पर किया जाएगा, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। और यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब लबनान की हुकूमत, फौज, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते और बैनुल अक़वामी ताकतें एक पेचीदा और नाजुक सूरत हाल में उलझी हुई हैं, खासतौर पर इस वक्त जब यूनिफिल की तैनाती की मुद्दत 2027 में खत्म होने के करीब है और इजराइल अब तक वो कब्जा खत्म नहीं कर सका है, जिसे साल 2024 की जंगबंदी के तहत लाजमी करार दिया गया था। और इस वजह से अब एक बार फिर से लबनान ने दो टूक अंदाज में अमेरिका से कहा है, जो बड़ी ताकतें हैं, जो सुपर पावर है, खासतौर से मशरिक़ वुस्ता में इजराइल और अमेरिका को एक बड़ा चैलेंज यहां पर लबनान ने दिया है। दरअसल लबनान के अंदर यौम आज़ादी मनाया जा रहा था। इस मौके पर एक शानदार परेड निकाली गई और इस मौके पर लबनान की क़यादत ने कहा है कि वो दुनिया की सो कॉल्ड कही जाने वाली जो सुपर पावर है उन्हें उसे कोई डर और खौफ नहीं है। और जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने यह कहा था कि लबनान को अपने हथियार छोड़ देने चाहिए और मेन स्ट्रीम में लौट कर आना चाहिए, ऐसे में दो टूक अंदाज में अब लबनान की तरफ से कहा गया है कि लबनान के हथियार दरअसल उसकी अपनी हिफाजत के लिए है। लबनान दहशतगर्दी के लिए हथियार नहीं उठाता है, बल्कि हिजबुल्लाह और लबनान अपनी हिफाजत के लिए यह हथियार उठा रहे हैं। और ऐसे में दो टूक और करारा जवाब अमेरिका और इजराइल को दिया गया है। आप देखिए कि लबनानी सदर जोसेफ ओवान की यकीन दहानी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का दबाव और हिजबुल्लाह का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है और ये सब मिलकर खित्ते में एक ऐसे बहरान की तस्वीर खींचते हैं जो आज़ादी के जश्न से ज़्यादा आजमाइश की घड़ी मालूम होता है। लबनान में सरगर्म हिजबुल्लाह मिलिशिया ने लबनान की यौम आज़ादी के मौके पर अपने इस अज़्म का इआदा करते हुए ऐलान किया है कि इजराइल का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिना ज़राए इस्तेमाल किए जाते रहेंगे। आपको बता दें कि जुमे के रोज जारी करदा इस बयान में यह भी कहा गया है कि हिजबुल्लाह के हथियार और कुव्वत लबनान की कुव्वत है, लबनान की ताकत है और हम इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि बार बार यह बात कही गई है अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से और ख़ास तौर से जो बड़ी दुनिया की ताकतें हैं उनकी तरफ से। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी हिजबुल्लाह से अगर किसी को होती है तो वो इजराइल है। बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार बार बार दबाव डालती है, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें या दुनिया के अलग जो फोरम है वहाँ पर इस आवाज़ को उठाती है इजरायली हुकूमत की एक तरह से जो लबनान की सरकार है, जो हिजबुल्लाह है, जो तंजीम है, इस पर एक तरह से बैन होना चाहिए और इनके हथियार जब्त होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बबांगे दोहल एक तरह से खुलकर हिजबुल्लाह ने कहा है कि हथियार और कुव्वत ये लबनान की कुव्वत है और हम इससे दस्तबरदार नहीं होंगे, यानी हम हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इजरायली फौज के जुनूबी लबनान में जारी हमलों के बारे में हिजबुल्लाह ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के बावजूद यह हमले जारी है, जो लबनान की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना लबनानी अवाम की जिम्मेदारी है, हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी है। हिजबुल्लाह के जारी करदा बयान में यह भी कहा गया है कि लबनान के तमाम लोगों के दरमियान इत्तिहाद बहुत अहम है, ताकि किसी भी किस्म के गैर मुल्की दबाव और हुक्म को रद्द किया जा सके। ज़रूरत इस बात की है कि लबनान की सरजमीन पर लबनान के हुकूक और लबनान का दिफा किया जाए और यह हमारा फितरी हक है। दरअसल यह बयान हिजबुल्लाह की तरफ से आया है, लबनान की तरफ से यह हुक्म आया है कि जब हम अपनी ही सरजमीन पर है तो फिर हमारी सरजमीन से हमें दस्तबरदार करने का हक किसी दूसरे का नहीं है। और अगर हम हथियार उठाते हैं तो यह हथियार यह हमारी हिफाजत के लिए है, ना कि दूसरे के लिए, खतरे के लिए। हिजबुल्लाह ने इस मौके पर यह भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर
1701 पर अमल किया जाना जरूरी है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिशें की जानी चाहिए। जंगबंदी में जामिन बनने वाली ममलिकतों से भी यह मुतालबा किया जाता है कि वो इजरायली हमले रुकवाने के लिए इजराइल पर दबाव डाले और इजराइल को मजबूर करे कि वो जुनूनी लबनान के इजरायली इलाकों से अपना कब्जा खत्म कर दे। आपको याद होगा कि कई बार हमने इस तरह की स्टोरी की है, कई बार हमने आपको बताया है कि लबनान का जो जुनूबी इलाका है, इस जुनूबी इलाके पर बहुत बड़ा एक हिस्सा है जुनूबी इलाका लबनान का, जहां पर इजराइल अपना नापाक कब्जा किए हुआ है और लगातार जुनूबी इलाके पर लबनान पर इजराइल हमले करता रहता है। यहां से जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें खदेड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें यहां से भगाने की कोशिश हो रही है और इजराइल का दरअसल इसके पीछे नापाक मंसूबा है ग्रेटर इजराइल, यानी लबनान के हिस्से पर कब्जा करना और लबनान के जुनूबी जो इलाका है इसके एक बड़े हिस्से पर इजराइल कब्जा कर चुका है और यहां पर लगातार हमले करता रहता है। लेकिन एक बार फिर से लबनान हुकूमत ने और हिजबुल्लाह ने यह वाजे कर दिया है कि वो मरते दम तक और आखिरी वक्त तक वो इस तरह का नाजायज कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बीच लबनान के सदर ने हिजबुल्लाह के असलहे से मुताल्लिक करारदाद पर अमल के लिए अपनी हुकूमती अज़्म को भी दोहराया है। यूरोपीय यूनियन के वफ्द से मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि अगरचे इजराइल लबनान के खिलाफ जारियत जारी रखे हुए है, मगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रहे हैं। उधर मुबस्सिरीन का ख्याल है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि साल 2027 में यूएन के अमन दस्ते यूनिफिल के लबनान में तैनाती की मुद्दत के खात्मे से पहले हिजबुल्लाह का यौम आज़ादी पर दिया जाने वाला बयान बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्लाह से असलहा वापस लेने और इसके बुनियादी तंजीमी ढांचे के खात्मे के अलावा इसकी सुरंगों के खात्मे के बाद भी लबनानी फौज इस मामले में कामयाब नजर नहीं आती। खुसूसन लबनानी शहरियों के घरों की तलाशी के सिलसिले में लबनानी फौज को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लबनानी फौज को खतरा है कि तलाशी के दौरान तसादुम हो सकता है। लबनानी फौज को यह भी दिक्कत दरपेश है कि उसके अहलकारों और तलाशी की कोशिशों के लिए अहलकारों की कमी के अलावा उसके अहलकार पूरी तरह ज़रूरी अशिया से लैस नहीं है। तो अब ऐसे में एक बार फिर से लबनान ने दो टूक अंदाज में एक तरह से मशरिक़ वुस्ता के अंदर ख़ासतौर से इजराइल को बड़ा चैलेंज किया है और लबनान ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो अपने हथियार छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से हिजबुल्लाह पर यह दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के लिए अगर कई चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों में और उन चैलेंजेस में हिजबुल्लाह भी एक बहुत बड़ी रुकावट है और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लगातार इजराइल हमले करता रहता है। लेकिन हिजबुल्लाह एक बहुत छोटी सी ताकत है, एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, एक बहुत छोटा सा गिरोह है जो इजराइल के नाक में दम किए हुआ है और लबनान ने यह क्लियर कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह को असलहे से दस्तबरदार नहीं करेगा, क्योंकि चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे लबनान हो, वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए हथियार उठाते हैं और वो ये हथियार छोड़ने वाले नहीं हैं।